दोस्तों, मैं चंद्रप्रीत, मेरा चैनल है चंद्रप्रीत कॉमर्स एजुकेशन। मित्रों, आज मैं आपको ये किताब है, बुक है, ये संजय साहित्य भवन है। आप देख रहे हैं संजय साहित्य भवन, और इसका इवेल्यूशन ऑफ गुडविल, इस चैप्टर का 9वां सवाल आप देख सकते हैं। 9वां सवाल, और इस 9वें सवाल को मैं हल करने जा रहा हूं। ये 9वां सवाल है भारित औसत लाभ विधि, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड के आधार पर मैं गुडविल का मूल्यांकन करने जा रहा हूं। इसमें 2017-18 में 20,000 रुपये, 20,200 रुपये प्रॉफिट है। 2018-19 में 24,800 रुपये प्रॉफिट है। 2019-20 में 20,000 रुपये प्रॉफिट है। 2020 और 21 में 30,000 रुपये प्रॉफिट है। ये जो 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, ये अभी सामान्य प्रॉफिट नहीं है, सामान्य लाभ नहीं है। अभी इसमें कुछ जोड़ेंगे और घटाएंगे। चलिए, हमको कुछ सूचनाएं दी गई हैं, जैसे 1 दिसंबर 2019 को संयंत्र की मरम्मत पर 6,000 रुपये के खर्च को आगम पर प्रभावित किया गया है। उक्त राशि को घटते हुए शेष विधि से 10% ह्रास, प्रतिवर्ष ह्रास का समायोजन करते हुए ख्याति की गणना हेतु पूंजीकृत करें। इसको पूंजीकृत करना यानी ये जो 2,000 रुपये हमने 6,000 रुपये खर्च किए हैं, इस वर्ष में किए 1 दिसंबर 2019, इसका मतलब हमने इस वर्ष में 6,000 रुपये खर्च किया है। ये जो खर्च किया था उस समय खर्च मान लिया था, रिपेयर मानते हुए खर्च मान लिया था, और पीएल में हमने डेबिट कर दिया था, तो लाभ हमारा कम हो गया था। अब हमें सूचना मिली है कि इसको खर्च न मान करके पूंजीकृत किया जाए इसको, यानी ये माना जाए कि मशीन हमने खरीद ली हो, ऐसा मान लिया जाए। तो एक तो मशीन बढ़ जाएगी उससे, और उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाना है हमें। यहां 6,000 रुपये हमने खर्च मान करके घटा दिया था, तो ये जुड़ जाएगा। मशीन ये हो जाएगा 26,000 प्रॉफिट। अगर इसको उसी वर्ष मशीन मान लेते, खर्च न मानते, पूंजीकृत कर देते, तो 2,000 रुपये हमारा 6,000 रुपये प्रॉफिट बढ़ जाता। अब बढ़ा, ठीक है। चलिए, अब 6,000 रुपये की जो मशीन है उस पर हमें 10% ह्रास भी लगाना। इस वर्ष में हमने 1 दिसंबर को ये रिपेयरिंग कराई थी, तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक 4 महीने का ह्रास हम लगाएंगे। 4 महीने का ह्रास 6,000 मशीन पर, 6,000 रुपये की मशीन पर 10%, और 4 महीने का ये होता है 4×12, 2 0 से 2 0 कट गया, और 3 दूनी 6, 20 × 10 बराबर 200 रुपये। 200 रुपये तो ये ह्रास डेप्रिसिएशन करना है, ह्रास के माइनस करने हैं डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाता है आपका 25,800। ठीक है। अब यहां हमने 200 रुपये ह्रास घटाया, घटते हुए क्रम में 6,000 की मशीन थी, सही है 25,800, ठीक है। 6,000 की मशीन थी, 4 महीने का ह्रास, 2,000 रुपये ये घटा दिया। अब 6,000 में से 200 रुपये घटा देंगे, तो अगले वर्ष हमारी मशीन 5,800 की बचेगी। अगले वर्ष यानी 20-21 में हम
इस मशीन पर जो हिरास लगाएंगे वो 5,800 पर लगाएंगे 10%, और पूरे वर्ष यूज किए तो 580 रुपए इस वर्ष हिरास हो जाता है। यहां घटा देंगे 580, 30,000 में से 580 घटा दिए, 20, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 और 2, 29,420 रुपए। इस तरह से हमने इस मशीन का पूंजीकरण कर दिया। जो पहले इस वर्ष में हमने उसे खर्च मानते हुए लावानी खाते में लिख दिया था, अब उसका पूंजीकरण कर दिया। पूंजीकरण करने से वो संपत्ति में आ गई, और संपत्ति में आने से उस पर हिरास भी लग गया। इस वर्ष में 4 महीने का हिरास लगा 200 रुपए, और इस वर्ष में पूरे 12 महीने का हिरास 580 रुपए लगा। और हिरास यानी डेप्रिसिएशन माइनस करके ये मशीन, ये लाभ हमारा कितना बचता है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगली जो सूचना है इस क्वेश्चन में, वो ये है वर्ष 2018-19 के लिए अंतिम स्टॉक 2400 रुपए अधिक मूल्यांकन किया गया। 18-19 में, इस वर्ष में 2400 रुपए क्लोजिंग स्टॉक अधिक मूल्यांकित किया गया। नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादा गलती से हो गया, बाद में पता चला कि ज्यादा हो गया। चलिए, तो इसका मतलब ये हमारा सामान्य लाभ नहीं है, सामान्य लाभ तो अब निकलेगा ना। 2400 रुपए इसमें से हम जो अधिक मूल्यांकित कर दिया है, अंतिम स्टॉक 18-19 में 2400 रुपए से अधिक मूल्यांकन कर दिया गया है, इसको कम कर दो, इससे प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो 2000 रुपए ये माइनस कर दो इसके। चलिए यहाँ लिख देते हैं 2000 रुपए ये माइनस कर दिया हमने, ये बचा 22,800। लेकिन यहां अधिक मूल्यांकन कर दिया था, वो अधिक मूल्यांकन अगले वर्ष में, यानी इस वर्ष में 2019-20 में, इस वर्ष में क्या हुआ होगा, ओपनिंग स्टॉक के रूप में आया होगा, प्रारंभिक रहतिया के रूप में। तो यहां प्रारंभिक रहतिया के रूप में आया है, अधिक मूल्यांकन है, उसका ज्यादा लिख दिया है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां 2000 रुपए इस वर्ष में हम जोड़ देंगे, अधिक मूल्यांकन के। $27,800 हो गया, यहां घटा दिया और अगले वर्ष में वो जोड़ दिया हमने, अधिक जो मूल्यांकन कर दिया स्टॉक का। यहाँ क्लोजिंग स्टॉक था, तो यहाँ वो ओपनिंग स्टॉक हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरी सूचना है, ख्याति मूल्यांकन के लिए 4,800 रुपए प्रबंधकीय लागत के वार्षिक प्रभार को भी सम्मिलित किया गया है। तो ये वार्षिक है, तो ये चारों सालों में से ये घट जाएगा, 4,800 4,800 प्रत्येक में से घटा दो, माइनस कर दो, 4,800 4,800 4,800, ये हो गया 0 0, 12 में से 8 गए 4 बचे, और 9 में से 4 गए 5 बचे, 19,400, 15,400, 15 4 19, और 12 में से 8 गए 4, 8 और 4 12 हासिल 1,
10, 5 और 4, 9, 10, हाँ ठीक है, 15,400। इसको घटाएंगे, 0 0 0, 12 में से 4 गए 8 और 1, 18,000। इसको घटाएंगे, 0 0 0, 8 में से 8 गए 0, 7 में से 4 गए 3 और 2, 23,000। इसको घटाएंगे, 20, 14 में से 8 गए 6, 8 में से 4 गए 4, 2, 24,620। अब ये सामान्य जो प्रॉफिट है, सामान्य लाभ है, वो ये है 15,400, 18,000, 23,000 और ये 24,620। इसको करेंगे हम सामान्य लाभ को, इसके आधार पर हम अपनी गुडविल का मूल्यांकन करेंगे। पहले साल में यानी इस वर्ष में 15,400, दूसरे वर्ष में 18,000, तीसरे वर्ष में 23,000, चौथे वर्ष में 24,620। इनका जो वेटेज है, अब ये हमारा सामान्य लाभ है, इनका वेटेज है 1 2 3 4, ये वेटेज है, भारित भारांक जिसे कह देते हैं, ये सामान्य लाभ है। प्रोडक्ट हुआ गुणांक 15,400, 18 दूनी 36,000, 23 दूनी 46, 3 तरफ 9, 3 दूनी 6। इसको करेंगे 0 2 चौक 4 दूनी 8, 4 संग 24, हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18, हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 98,480। टोटल प्रोडक्ट और टोटल भारांक वेटेज 4 और 3 7, 8 9 1 10, 10 और इसको जोड़ेंगे 80, 4 50 8, 5 11 और 9 20, 8 28, हासिल 2 2 1 3 और 3 6 6 12 और 9 21, 2,18,880 रुपये टोटल प्रोडक्ट। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल प्रोडक्ट में टोटल भारांक या टोटल वेटेज का हम डिवाइड कर देंगे, यानी 2,18,880 बटे 10 बराबर हुआ 21,888। ये औसत लाभ हो गया। औसत लाभ के 3 गुना के आधार पर, तो गुणा 3 कर दो, ये औसत लाभ है। इसका 3 गुना कर देंगे, 21,888 का गुणा 3 बराबर हो जाएगा 3 8 24 की 4, हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 3 8 24 और 2 26 26, हासिल 2, 3 1 3 2 5, 3 2 6, 65,464 रुपये ये आपकी गुडविल है। ये हमारी गुडविल। इस तरह से हम गुडविल का मूल्यांकन कर लेते हैं। बच्चों, अगर मेरा क्वेश्चन समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।